इश्के ममनू इश्के ममनू इश्के ममनू इश्के ममनू। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी एहतियात के साथ प्लीज। यस सर। तुम्हारी कीमती कार। या हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे और फिर आप देख सकेंगे वो किस कदर कीमती है। मेरे अंकल ने मेरे लिए खरीदी है। नींद आ रही है, सोच रही हूँ सो जाऊं थोड़ी देर। ओह, अदनान की कॉल। वो जानता था कि तुम जिम में हो? हाँ। हेलो सर, बहुत आज आप शुक्रिया। कैसे हैं सर? लाइए। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर। भीतर का फोन है। हेलो। आपने मुझे कॉल की थी हनी, मैं जिम में थी। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। तुम कैसी हो भीतर? जरा थक गई हूँ। फोन क्यों किया था? कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। आप क्या कह रहे हैं, ऑफिस में? नहीं, बहलूल के साथ खाना खा रहा हूँ। वो अब हमसे दूर रहने लगा है। ये खाना उसकी तरफ से एक एक्सक्यूज है। अच्छी बात है। हम लोग काफी दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं सके, हत्ता कि इकट्ठे खाना भी नहीं खाया हमने। आज रात हम डिनर साथ करेंगे। तुम क्या कहती हो? हम दोनों आज बाहर खाना खाएंगे। आज तो मैं सारा दिन यूनियन में रहूंगी, घर भी देर से आऊंगी। तो फिर प्रोग्राम कल पर रखते हैं। इस हफ्ते तो मुमकिन नहीं है, आप जानते हैं कितनी मसरूफियत है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ डार्लिंग। मुझे लग रहा है कि मैं आपको नजरअंदाज कर रही हूँ, मगर प्लीज हनी। डोंट वरी स्वीटहार्ट, हम बाद में प्रोग्राम बना लेंगे। आई मिस यू सो मच। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। बाय। बहलूल के साथ लंच कर रहे थे, रात में डिनर प्लान कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। बीटर इन दिनों बहुत मसरूफ हो गई है। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है। वो इमदादी कामों में बहुत दिलचस्पी लेती है। ये तो अच्छी बात है। ये लोग एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसी के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो बहुत मेहनत कर रही है, घर देर से आती है, बहुत थकी हुई होती है। मेरा मतलब है मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाता हूँ। इसका मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है सर? नहीं नहीं, मैं तो उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। वो सामाजिक काम कर रही है और ये काम भी अहमियत के हामिल होते हैं। चलो कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। तुम क्या लोगे? राइट। आप क्या मंगवा रहे हैं? एक मिनट ठहरो, मैं मशरूब के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हारा ठीक ठाक खर्चा करा दूं। आपकी मर्जी। चले मम्मी? हाँ चलो। हाँ बस चलते हैं, रेडी भी होना है। तुमने तो कहा था कि तुम कैलूला करने जा रही हो, अपना जहन क्यों बदल लिया? हाँ लेकिन मैं फिर लेट हो जाऊंगी, इसलिए नहीं सो रही। इस काम की वजह से अपने शौहर को नजरअंदाज मत करो। वो तुम्हारे साथ होना चाहता है और तुमने मना कर दिया। अदनान ठीक है मम्मी, आप फिक्रमंद ना हो। बशीर, एहतियात से, हम लोग आ रहे हैं। ओके, जल्दी आओ। हाँ हाँ, कम ऑन।
क्या तुम्हें जगह याद है? घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे यहीं पे रख देते हैं। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। तो इतनी बुखलाई हुई क्यों हो? और इस कबर्ड में क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? मना किया था तुमको मैंने। मॉम, खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? मॉम, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। चमेली, तुम्हारे हाथ में क्या? मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। शाइस्ता, तुमने मुझे बहुत परेशान किया ये है। मत करें। क्या करिए मॉम? ये क्या हुआ? आपने क्या किया? क्या हो रहा है यहाँ पे? इस लड़की ने मुझे इतना परेशान किया है, ये मुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। चलें बाहर निकलें। क्या हो रहा था यहाँ? कोई मुझे बताएगा कि क्या बात है? मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि मैं इस लड़की को समझाऊं और ये मेरी बात को समझे, मगर देखिए इस कपड़ों के साथ ही क्या किया है। मैं कुछ चुरा नहीं रही थी, मैं तो इसे रखने आई थी। ये सच कह रही है कसम से? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? चमेली, हमें सच बताओ। सब लोग अभी म्यूजिक रूम में चलें। मैंने कहा चलें। या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? ये क्यों नहीं समझती? कसम खा के कह सकती हूँ कि ये एक हादसा था। जिस कोर्स में पिछले साल मैं रह गया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो निकाल दूँ। ये आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। विंटर्स तक इंशाल्लाह ग्रेजुएशन हो जाएगी। आपको पता है मैं एफर्ट कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये बात कैसे जान सकता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ रहा होता हूँ। खैरियत? मुझे नहीं पता, मेरे बाजू में कभी कभी दर्द होता है और मेरी उंगलियां सुन हो जाती हैं। सुन हो जाती हैं? क्या मतलब आपका? कभी कभार। ये कोई मसला नहीं है। आप मामूली समझ के नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर को दिखाया? मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास और अपना फुल चेकअप कराऊंगा। इसको लेट मत कीजिएगा प्लीज अंकल। देखो अब ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इस कदर अहम है, फिर भी मैं डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा। तुम परेशान मत हो। आप सीरियस ले लें प्लीज। अभी अभी एक मरीज से जान छूटी है, दूसरा ना आ जाए हमारे घर में। ये खुशी की बात है। मुझे रीजन पता है, फिर तो आपको नर्वस कर रही हैं। यही वजह है ना? तुम उसके मुंह पर उसकी तारीफें करते हो, मगर पीठ पीछे ऐसी बातें करते हो, ये शर्म की बात है। देखो बहलूल, तुम सुधर जाओ। वो तो शिफ्ट हो रही थी ना। मुझे नहीं पता और मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ। आपको पूछना चाहिए, इसीलिए आपकी उंगलियां सुन हो रही हैं। अगर मैंने उनको बता दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह प्लीज प्लीज, ऐसा मत कीजिएगा। वेलकम माय लेडी। बशीर कहाँ अंदर है? वो किचन में था, मैं देखता हूँ उसे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कार पार्क मत करवाइएगा। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अगर कोई इनसे गलती हो गई थी, ऐसा तो नहीं होता ना, तो हमें तो बता देते, हमें कोई हल निकाल देते इस बात का। बस शरारत थी। हाँ, तो क्या ये कोई अच्छा आइडिया था कि तुमने कपड़ों को खराब करके और इनको तुमने फाड़ डाला? ये साफ नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि इस तरह का एक और लिबास खरीद कर इसकी जगह रख देंगे। और अगर उनको पता चल गया तो तुम क्या करोगी? क्या पता था इस तरह हो जाएगा। और उसने कहा कि ये जाली भी है, हमें इस बात का इल्म नहीं था। यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। अगर हम लुट गए तो कोई मुझसे बच नहीं पाएगा।
तुम लोगों ने देखा है मैं किस तरह से अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, मगर मैं जब्त करके अपने काम को करती रहती हूँ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। बशीर, ले जाओ उनको यहाँ से। वेलकम। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? क्यों चिल्ला रहे हैं यहाँ पे सब? मैं माफी चाहती हूँ। क्या बात है मिसेस दिनेश? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए? नहीं, ये सिर्फ हमारी माहाना मीटिंग है। हम लोग यहाँ जमा होकर मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं और काम के हवाले से मशवरे करते हैं। मैं मुदाखलत नहीं करना चाहती थी, मगर क्या कोई मेरे गुस्से का इंतजाम कर देगा? काथी की आज छुट्टी है। मुझे पता है, मैं अभी आपके बात का इंतजाम कर देती हूँ। मैं भी 2 मिनट में कर देती हूँ। बशीर से कहें कि वो कार से बैग निकाल ले। बहुत बेहतर मिसेस बीतर। तुम ये बातें छुपाना चाहती थी ना, छुपा लो। एक दिन ये बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। अगर तुम्हारे बाप को पता चला फिर? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं ऐसी बचकाना हरकतें छोड़ दूंगी। क्या करें, पहले ही सजा मिल चुकी। हम मिस्टर अदनान के सामने शर्मिंदा हो चुके हैं। अगर उसके पास समझबूझ होती तो हम उसके पास जाते और माजरत करते, मगर वो तो गुस्से से पागल हो जाएगी ये सब कुछ सुनकर। अच्छा बस करो, मैं कुछ कर लूंगी। मगर कैसे? हम बिल्कुल ऐसा ही खरीद लेंगे। हमने तलाश कर लिया था, मगर वो बहुत महंगा है, तकरीबन 2000 का। ये तुम्हारा मसला है। मैं ये सारे पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटती रहूंगी हर महीने। ऐसा एक नया ड्रेस खरीदना पड़ेगा। मैं घर में और मसाइल नहीं चाहती हूँ। आप ठीक कहती हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चमेली, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे वालिदैन के लिए कर रही हूँ। सच तो ये है कि तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर इनको किस बात की सजा मिले? वो इसके मुस्तहिक नहीं, तुम हो। तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता है कि तुम उनको अपसेट करो। तुम उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। चमेली, अपनी सोच को दुरुस्त करो और इस घर के उसूलों की पासदारी करो। यही तुम्हारा काम है। मैंने जो कुछ कहा है ये तुम्हारे साथ साथ बशीर के लिए भी। मुझे पता है मदमज़ेल, आई एम सॉरी। चलो तैयारी करो, हमें फौरन नया ड्रेस खरीद कर लाना है। कम ऑन, जाओ। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। बिल्कुल, अब तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। तुमने इंतहा कर दी है तुम्हारी माँ की वजह से। मैं तुम्हें एक मौका और दे रही, ये जान लो, इस बात को भूलना मत। चलो अब जल्दी करो, हमें जल्दी जाकर आना है। मैं निहाल को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को मॉल तक छोड़ देता हूँ। ओके, और तुम ये सब साफ करो। थैंक यू माय लेडी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम खड़ी मेरा मुंह देख रही हो यहाँ पर? दफा हो जाओ मेरी नजरों से, बेशर्म कहीं की। चलो यहाँ से। मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ तो तुम इनमें से आधा तो कर ही सकती हो ना? बिल्कुल नहीं। आप लोग यहाँ पर हैं, क्या आपको भी बोरेक चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यही बहुत है। ओके मैडम, मैं भी आती हूँ। मदमज़ेल कहाँ गई नसरीन? पता नहीं, शायद वो वॉक पे गई हैं। मैं ऊपर खाना खाऊंगा। मुझे अपना होमवर्क करना है। ओके, इस तरह तुम्हें आसानी होगी। थैंक यू सो मच। बहुत हो गया, मैं फुल हो गई हूँ, अब और नहीं खा सकती।
मैं समझती हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तुम इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट हो, इससे ज़्यादा मत खाओ। मैं सच में अपने वज़न की परवाह नहीं करती। तुम्हारा कहना है कि ये मेरा मसला नहीं है। क्या नाम है उसका? एक्सक्यूज़ मी? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं। तुम पसंद करती हो, मुझे बताओ, डोंट वरी, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। सच में ऐसा कुछ नहीं है। ओके फाइन। बहलूल तुम्हें कैसा लगता है? हैंडसम है ना वो? क्या तुम बहलूल को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहती हैं। बहलूल मेरा कजिन है, हम लोग भाई और बहन की तरह हैं। ऐसे नहीं है निहाल, तुम और बहलूल बहुत दूर के रिलेटिव्स हो। तुम लोग तो हकीकी कजिन भी नहीं हो। हाँ, मगर हम बहुत क्लोज हैं। आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो नामुमकिन है। मगर क्यों? मैं समझती हूँ तुम दोनों एक बेहतरीन कपल नजर आओगे। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है कि बहलूल तुम्हें दिलचस्पी लेता है। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उसे इसका अभी तक एहसास ना हो, मगर मैं समझ सकती हूँ। मैं उसकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ। वो तुम्हें छेड़ता है, तुमसे मजाक करता है, और वो ऐसा करके बताता है कि वो तुम्हें दिलचस्पी रखता है। मगर निहाल, तुम हमेशा उसके साथ झगड़ा करती रहती हो। तुम कितनी नासमझ हो। अरे पगली, भी तुम्हें पसंद करता है। मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत करो, बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे आती हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम इसे अपना लो? अल्लाह ना करे, मुझे इस किस्म का लड़का नहीं चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उस जैसी नहीं। इस तरह के लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं इस तरह के मर्दों को जानती हूँ। ये किसी तितली की तरह उड़ते फिरते हैं, मगर उसी फूल पर रुकते हैं जो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बहलूल भी ऐसा ही है। वो कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहा है, मगर इधर उधर फिरने से खुद को अलग भी नहीं कर पा रहा। एक रोज वो तुम्हें नोटिस जरूर करेगा। उसे पता लग जाएगा कि तुम उसके लिए बेस्ट हो। वो इस तरह के आर्थिक ताल्लुकात से बोर हो जाएगा और तुमसे बात करेगा। उसे सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। मैं सच कह रही हूं, तुम देखना। और तब तुम कहोगी कि फिरदौस सही कह रही थी। कभी नहीं। तुम बड़े बोल रही हो। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होने की कोई सूरत ही नहीं है। मैं अब चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क खत्म करना है।
इधर आओ। तुमने खरीद लिया? हाँ, परफेक्ट साइज तो नहीं मिला, मगर हमने किसी ना किसी तरह कर ही लिया, खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद थी, पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। हमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं अदा करने पड़े। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि मैं इसकी अदायगी कैसे कर पाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कर रही हूँ। मैं जुर्म में शरीक हो गई हूँ। हमें इसको इसकी जगह पर फौरन रखकर इस सूरत हाल का खात्मा कर देना चाहिए। मिसेस फिरदौस लिविंग रूम में बैठी हैं। आओ चलो चल के रखते हैं। इस्त्री कर दूं? नहीं, बस इसे वहाँ पर रखा हो तुम। हाँ, इस्त्री करते वक्त तुम इसे जला सकती हो और फिर हम सचमुच असल मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। जाओ। नसरीन, नसरीन, जब मैं तुम्हें यहां बुलाऊं तो तुम आ जाया करो। इसको अच्छी तरह छुपा दो कहीं पे। ओके। मिसेस फिरदौस, आपको कुछ चाहिए? मेरी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आवाजें दे रही हूँ मगर यहाँ कोई नहीं आ रहा। मैं आपको गोलियां देती हूँ। मुझसे दूर रहो। अगर कातिया के भरोसे पर रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कातिया की छुट्टी है तो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। ठीक है, अब जाओ। उफ, मुझे तो लगा मेरी खैर ही नहीं है। सब हो गया, ठीक हो है? गया। हाय। मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी। चलो पियानो का लेसन शुरू करते हैं। आप क्या पीना पसंद करेंगी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, चलाओ। बहुत ही बेढंगे लोग हैं यहाँ के। कोई काम ठीक से नहीं करते। मुझे लगा आप वॉक पर गई हैं। मुझे आपको चमेली के साथ देखकर हैरत हुई। असल में चमेली मेरे साथ मॉल तक जाना चाहती थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नसरीन को नहीं पता कि आप लोग कहाँ गए थे? जब हम लोग जा रहे थे तो तुम अपने काम में मसरूफ थी शायद। आज हम मेंडलसन की प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या खरीदा? सिर्फ कपड़े। चलो लेसन शुरू करो। जाओ जाओ। क्या हुआ? मुझे लगता है बहलूल आया है। मिस्टर बहलूल, वेलकम। वेलकम। कैसे हैं? हाँ, वही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हम लोग छोटा सा ब्रेक नहीं ले सकते? निहाल, इन दिनों बहलूल को ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ। मैं जाऊँ? प्लीज लेसन पहले। चलो हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ आओ, कहाँ भाग रहे हो, किधर गायब हो? मैं यही था। तो फिर नजर क्यों नहीं आए? एक्चुअली पढ़ाई की वजह से मैं अच्छे मूड में नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे देखें। तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये कहूंगी कि नो प्रॉब्लम, मगर मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे। आपको पता है मेरी पढ़ाई कितनी टफ है। उनको छोड़ो, आओ बातें करते हैं। ये मत कहना कि तुम सबक की वजह से यहाँ नहीं थे। असल वजह तुम्हारे गायब होने की लड़कियां हैं। कि मैं सही कह रही हूँ ना? हो सकता है कि आप सही कह रही हो। तुम हम सबको नजरअंदाज कर रहे हो, खास तौर पर निहाल को। असल में मैं तुमसे निहाल के बारे में बात करना चाह रही थी। किस बारे में? हो सकता है कि तुम्हें एहसास ना हो, मगर निहाल एक औरत बन चुकी है। वो जवान हो गई है बहलूल, और अपनी उम्र के पागलपन के दौर से गुजर रही है, मगर उसकी जिंदगी बटकर रह गई है। क्योंकि वो स्टूडेंट है। तुम पहले उसे छेड़ते थे मगर अब उसे नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारी तरह उसका एक भाई है, मगर वो यहाँ एक कैदी बनकर रह गई है। वो कुछ भी नहीं कर रही। तुम समझ रहे हो ना? उसे देख देखकर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। उसे मजबूर कर दिया गया है कि वो मिसेस डेनीज की दोस्त बनकर रहे। समझे तुम? मगर उसकी और दोस्त भी हैं। हेलेन है, दोनों अच्छी दोस्त हैं। मेरा ये मतलब नहीं था बहलूल। निहाल एक गैर सेहतमंदाना माहौल में पड़ रही है। ये सूरत हाल ऐसी है जैसे वो बोतल में रह रही हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं करती। वो जिंदा रहना कैसे सीख पाएगी? जिंदगी कैसे गुजारेगी? सब सीख ही जाते हैं। तुम उसके भाई हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर ये लड़की बाहर की दुनिया से अनजान होकर बड़ी होगी तो फिर वो जिस लड़के से भी पहली बार मिलेगी, हो सकता है उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। वो समझ ही नहीं सकेगी कि वो लड़का सही है या गलत। वो खुद को किसी भी मनफी सूरत हाल से दो चार कर सकती है बहलूल। फिर बहुत अफसोस होगा। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं, ऑफ कोर्स ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे हैरत नहीं होगी। तुम उसके भाई हो, उसकी जिम्मेदार हो, उसकी रहनुमाई करो बहलूल। कह तो आप ठीक रही हैं। कभी भी शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई हो। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। आप ठीक कह रही हैं। उसे कहीं बाहर लेकर जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाओ। वो तुम्हारे साथ एंजॉय करेगी। हो भी सकता है। और फिर वो लोगों के हवाले से एक राय कायम करने में कामयाब हो जाएगी। इस घर में वो हम लोगों के अलावा और किसी को देख नहीं सकती। बात तो सही लग रही है। मैं समझती हूँ कि वो अपने दोस्तों को घूमते फिरते देखती है तो अपने आप में जलती है। हो सकता है कि उसके गुस्से की वजह यही हो। ओके, मेरे ख्याल से करना पड़ेगा एक बार। तो फिर इसी वीकेंड पर जाओ, या फिर आज रात उसे ले जाओ। वो एंजॉय करेगी। उसे बताना नहीं कि ये सब मैंने तुम्हें कहा है। तुम्हें पता है ना वो किस कदर हसास है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे ये बातें की हैं। वो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी बहलूल। ठीक है रिया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चेंज करके आ जाऊं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। कल मिस्टर वैली से मीटिंग है, उसके बाद हम दोबारा बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। ओह मिस्टर अदनान। अदनान, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं असल में मीटिंग से भागना चाह रहा था, लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, बस हो गया। Hi, how are you? आई एम कैसी फाइन। हैं आप? अदनान साहब, हमें बिल्कुल नहीं पता हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। आपने इमदाद के लिए सारे बिजनेसमैन को जमा किया। मुझे सुनकर खुशी हुई।
मिसेस बीतर जानती हैं कि इमदाद में 80% इजाफा हो गया है। अच्छी बात है। असल में ये आपकी कामयाबी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मुबारक हो। बीतर ने भी बहुत हिस्सा डाला है। मुझे अपनी बीवी पर फख्र है। ओह, आप मुझे बिगाड़ रहे हैं। सी यू टुमारो। गुड न्यूज़ रेडी रखना। मैं फोन करूंगी ओके, आपको। गुड नाइट। बाय। बाय। आपने देखा वो लोग किस तरह आपको देख रही थी? ओह मिस्टर अदनान, आपका शुक्रिया अदा कर रही थी बार बार। डोनेशन तो महज बहाना है, वो आपकी दीवानी हो रही थी। क्या वाकई? मैंने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? मुझे पता है आपने नोटिस किया था। आपकी आवाज़ ही बदल गई थी, लुक ही चेंज हो गया था। तुम्हें जलन हो रही है ना? हाँ, हो रही थी। काश मैं उनको गौर से देख सकता। बिल्कुल भी नहीं, वरना आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी। एक बार फिर हम लोग फिर मुकम्मल नहीं हैं। मेरे ख्याल में भीतर ने बाहरी खाना खा लिया है। मेरे पास एक वीडियो गेम है, डिनर के बाद खेलेंगे। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? बदकिस्मती से हम लोग कल रात गेम खेलेंगे। मैं कल नहीं खेल सकूंगा। लेकिन क्यों? मैं निहाल के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, इसका पता मुझे क्यों नहीं चला? अब तो पता चल गया ना। ये मुनासिब तरीका नहीं। क्या तुम लोगों को इसी तरह इनवाइट करते कार्ड हो? भेजा करूँ तुम्हें? कह तो दिया तुमसे। तुम्हें घूमने फिरने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तो मुझे इनवाइट कर लिया। बुरी बात। इसको कुछ मत कहिए। तुम चल रही हो कि नहीं ये बताओ। जिस तरह से तुम मुझे इनवाइट करोगे मैं नहीं आऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता हूँ। अब ठीक है? बिल्कुल। You're a big girl now. अब वक्त हो गया तुम्हारी लाइफ अलग हो। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो अब जो घर पे बंद पड़ी रहो वीकेंड्स पर। वीकेंड्स पे अब मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। याद रखो तुम वादा कर रहे हो। हाँ, पक्का वादा। तुमने मुझसे भी बहुत से वादे किए, मगर इसके लिए हमारे पास बहुत वक्त है और बाद में भी बात हो सकती है। मुझे पता है, इसीलिए मुझे ये बातें पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे डैड से पूछ नहीं सका। बताओ क्या हुआ था? तुम्हें पता है मैं क्या कहने वाली हूँ? मुझे तफसील से बताओ। हमने नया ड्रेस खरीदा और इसे उसकी जगह पर रख दिया। हम उसकी तलाश में मारी मारी फिरे, परफेक्ट कलर मिल ही नहीं रहा था। मत पूछो, जब कलर दुरुस्त मिल गया तो साइज का मसला खड़ा हो गया। क्या बताऊँ, एक बार फिर हमें बहुत वक्त ढूंढने में लग गया। इस वाक़े से सबक सीखो। अब किसी और का लिबास कभी मत पहनना, खासकर मिसेस फिरदौस की चीजों को तो हाथ भी मत लगाना। मैंने किसी अहमक की तरह नेल पॉलिश गिरा दी थी। मेडमोज़ाइल ग्रेट खातून है, मैं एक बार फिर उनकी तारीफ करूंगी। उन्होंने सारे पैसे दे दिए। कोई आ रहा है। मिस्टर अदनान होंगे, जाओ। वेलकम। थैंक यू। कैसे हो बशीर? कार के हवाले से परेशान मत हो, उसे सीधे गैराज में ले जाओ। ओके। बैलून जल्दी आ गया, मुझे हैरत हो रही है। क्या कल पैलिन भी तुम लोगों के साथ जा रही है? नहीं, उसे अब बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें पहले डैड से बात करना चाहिए। तुम्हें बहुत पोलाइटली उनसे पूछना चाहिए। इन दोनों ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मगर हम बात कर चुके हैं और अब सब ठीक है। अब अगर तुम्हारे डैड ने नो कह दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र मत करो।
कैसे हैं सब लोग? हेलो एवरीवन। हाँ हेलो, वक्त पर आ गए हो। मैं इनसे आपके लिए खाना मंगवाती हूँ क्योंकि आपको देर हो गई थी तो हम समझे कि आप नहीं आएंगे। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, अदनान का मुझे नहीं पता। दोपहर में मैंने जबरदस्त खाना खाया था, मैं कुछ फल खाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। बीदर ने बताया था कि बहलूल आपको लंच पर ले गया था। जी हाँ। तुम मेरे डैडी को डिनर पर ले गए, सिस्टर को बाहर लेके जा रहे हो। इस वीकेंड पर तुम हम सबको अपने साथ लेके जाना है। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? क्या हम लोग आ गए इसलिए? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। हम 2 ग्रेजुएट्स की सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बाय द वे, मैं निहाल के साथ बाहर जा रहा हूँ, आपकी इजाजत चाहिए मुझे। निहाल के साथ कहाँ? ये तो अभी मुझे नहीं पता। कुछ खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे। क्या आप जाने देंगे? हाँ हाँ, तुम जाओ बिल्कुल बहलूल के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। ओह, आई लव यू डैडी। बहलूल तो चला, डिनर का शुक्रिया। गुड नाइट। डैडी अब आप ज्यादा सख्त नहीं रहे और ये अच्छी बात है। मैंने तुम्हें सिर्फ बहलूल की वजह से इजाजत दी है। थैंक यू डैडी। जवानी भी क्या चीज होती है। अगर मैं फिर से जवान हो गई तो बहुत पुरजोश हो जाऊंगी। मगर आपका दिमाग तो आज वाला ही होगा। यकीनन। आप 18 साल की हैं, फिर तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत खतरनाक मम्मी होंगी। मेरी दवाई का वक्त हो गया और तुम्हें कुछ प्राइवेसी की जरूरत भी है, इसलिए मैं चलती हूँ अब। क्या हम लोग भी चलें बुलंद? हाँ क्यों नहीं, आओ चलो। डैडी देखिए नहीं, मुझे छेड़ रहा है। बहलूल इसकी कोचिंग कर रहा है ना। और आप समझते हैं कि इस हवाले से मैं कुछ आपकी भी नहीं मदद किया जा करता हूँ। सकता। थैंक यू बुलंद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बॉन एपेटिट। गुड Good नाइट। night. ओके मिसेस दिनीज, गुड नाइट। रूम में चले अपने? हाँ। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। गुड नाइट निहाल। गुड नाइट। आराम से जरा बुलंद आराम से। से जाओ। रुको तुम। अरे ओह बुलंद, बुलंद, कहा सॉरी। था ना, आराम से ठीक तो जाओ। हो ना? उठो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पाँव मुड़ गया। तुम कहाँ थी कातिया? मैं आपको यही कहने आ रही थी कि मैं आ गई हूँ। इसके अलावा भी आपसे कुछ कहना है मुझे। वो मुंह के बल गिरा है, उसके जबड़े में चोट आई है, मुझे देखने दो। दिखा मुझे। मैंने उससे प्यार किया, वो ठीक हो काश जाएगा। कि तुम मेरी बात सुन लेते। चलो चल के इस पे बर्फ लगाते। मैं ठीक हूँ मदमुज़ेल, देखिए सच में। सुनो, तुम उसके लिए एक बैड एग्जाम्पल हो, समझी? मुझे देखने तो तुम क्या पढ़ रहे हो? देखो तो जरा, कौन कह रहा है कि मैं खराब मिसाल हूँ? चलो अब जाओ यहाँ से। झूठे। तुमने सबको बताया कि तुम पढ़ रहे हो। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम बहुत मुख्तलिफ हो। मुझे लगता है कल तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती हैं। आई एम सॉरी, तुम्हारे बाल जबरदस्त है, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम बहुत बड़ी चापलूस हो। प्लीज आउट। गुड नाइट।
ये क्या? क्या आपने खून दिया है? कुछ सीरियस नहीं, बस अपना चेकअप करवाया मैंने। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बस रूटीन का चेकअप था। मैं ये हर साल करवाता हूँ। कल कुछ टेस्ट और भी होंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, तुम परेशान मत हो। सब काबू से बाहर होता जा रहा है। क्या मैं नसरीन और चमेली को बुलाऊं? नहीं, जिन्हें सिचुएशन से आगाह है उसे ज्यादा मत उछालो। हम कुछ नहीं कर सकते, वो महज एक हादसा था। क्या आप ऐसा अनजान बन जाना चाहती हैं कि वो लोग आपके कमरे में गए हैं और आपको पता ही नहीं है? मैं एक बार फिर से किसी भी किस्म की मुश्किल में फंसना नहीं चाहती हूँ कातिया। अब जैसा मैं तुमसे कहूंगी तुम वैसा ही करोगी कातिया। सोचा आपने कुछ? बिल्कुल। हैरत है मुझे। क्या तुम सो रही हो? नहीं, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास नेल पॉलिश रिमूवर है? मेरे पास खत्म हो गया है। मेरे हाथ खराब हो रहे हैं। मैं इस नेल पॉलिश के साथ कल बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने पूछा रिमूवर है? क्या तुम्हारा ड्रेस नया है? तुम्हें पता होना चाहिए, ये मुझे मिसेस फिरदौस ने दिया है। वाकई? कब दिया? आज रात। इनको ये नहीं चाहिए था, वो उसे फेंक रही थी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओह, मैंने कहा था ना वो नहीं बताएगी। अरे हाँ, तोबा तोबा, हमने कातिया को नया लिबास खरीद के दे दिया। ये क्या किया हमने? माफी चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हम मिसेस डिनीज को बता दें? नहीं, उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। तोबा तोबा। हमने कातिया को 2000 रुपए का ड्रेस दे दिया। ये पैसे हमारी तनख्वाह से काट लिए जाएंगे। हमारी माँ आने वाली है। मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें मेड मुज़ैल से बोलना ही नहीं चाहिए था। ओके, वो कातिया को इस ड्रेस में नहीं देख सकेंगी और कातिया भी उसे हमारे आसपास पहनकर नहीं घूमेगी। मुझे शर्म आ रही है कि उन्होंने 2000 रुपए हमें दिए, और वो भी तुम्हारी वजह से। इसी माह में हमें अदायगी करनी होगी। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है। अब इस बहस को खत्म करो। मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अरे हाँ, हम लोग नहीं चाहते कि तुम किसी और मुसीबत में मुब्तला हो, यही काफी है। वो दोनों जब भी मुझे देखती हैं तो बर्फ की तरह जम जाती हैं। उन्होंने मुझे रिमूवर तो दे दिया मगर ऐसे देखती रही।
जब तुमने बताया कि मिसेस फिरदौस ने वो ड्रेस दिया है तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? मैंने कहा कि उनको नहीं चाहिए। इससे उनको तकलीफ पहुंची है। देखने वाला मंजर होगा। कम इन। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल अंदर आने को चाहा। खुशामदीद निहाल। कातिया अपने रिलेटिव से मिलने गई थी, उनकी नकलें उतार रही थी। क्या वाकई? बैठो। और मैंने क्या कहा था? किस बारे में? बहलूल ने तुम्हारे करीब आना शुरू कर दिया है, राइट? ऐसा नहीं है। हाँ, पर मुझे पूरा शक है। क्या आप कुछ जानती हैं? अगर कुछ जानती हैं तो बताइए प्लीज। मैं अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर बात कर रही हूँ। अच्छा? हाँ निहाल, मुझे उसका पूरा यकीन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ आओ भीतर। क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं, मैं इन्हें गुड मॉर्निंग कहने आई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। तो आज रात के लिए बहुत एक्साइटेड हो ना? ओके, थैंक यू। सी यू। सी यू। कल तक तो आप इसे एक बूढ़ी चिड़चिड़ी औरत कहा करती थी। कम ऑन, वो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है। क्या उसे कोई मिल गया है? वो ऑलरेडी मिल चुकी है, बहलूल से। नामुमकिन है। मैं ठीक कह रही हूँ, वो लोग बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, तुम देखना। फजूल बातें मत करें। इसमें क्या बुराई है? बहलूल और निहाल नामुमकिन है ये। लेकिन इनका खूनी रिश्ता तो नहीं है। मम्मी, आप फजूल की बातें कर रही हैं। ये लोग साथ पले बड़े हैं। अदनान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर ये दोनों चाहेंगे तो अदनान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जानती हैं, मैंने दोनों से अलग अलग बातें की हैं और उनसे मतलब निकाले। बहलूल ने क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, मगर मैं समझती हूँ सब कुछ वाज़ेह है। तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं निहाल की स्टेप मदर हूँ। मेरी राय भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी बताना चाहूंगी। मुझे लगता है दोनों एक साथ क्यूट लगेंगे और इस बात को दोनों आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगे। इस गर्मी में उनका स्कूल ख़त्म हो जाएगा, दोनों मंगनी भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहलूल किसी मास्टर प्रोग्राम में शिरकत करने जाएगा। हो सकता है कि वो जल्द ही आर्मी ज्वाइन कर ले। उसके जाने के बाद हो सकता है कि निहाल आज स्कूल ज्वाइन कर ले और जैसे ही बहलूल वापस आएगा वो बिजनेस शुरू कर देगा। उसका स्कूल उसके रिश्ते की रुकावट नहीं बनेगा। गलती से भी ये सब कुछ अदनान के सामने मत कह दीजिएगा, सब कुछ बकवास है। मुझे कोई परवाह नहीं इसकी, मगर मैं समझती हूँ कि दोनों बहुत क्यूट हैं। तुम वही ड्रेस पहनना जो तुमने कॉन्सर्ट पे पहना था, तुम पर बहुत अच्छा लगता। आप मजाक कर रही हैं, राइट? मैं बहलूल के सामने बच्ची नहीं लगना चाहती। अच्छा, तो फिर तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? असल में मिसेस फिरदौस का ख्याल है मुझे कुछ अलग पहनना चाहिए। अपने लिबास के हवाले से तुम मिसेस फिरदौस से मशवरा ले रही हो? कम ऑन प्लीज, दिल शिकनी वाली बात ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर डिनर पर तुम उनसे काफ़ी क्लोज नज़र आई। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो इस घर में हैं और अमूमन अकेली होती हैं। अब मुझे उन पर तरस आने लगा है, बस इतनी सी बात है। ओके हनी, ऑफ कोर्स तुम उनसे मशवरा कर सकती हो, वो एक खुश लिबास खातून है। जी हाँ, अपनी उम्र की मुनासबत से।
क्या इस बार मैं अपने बाल कर्ल करूं? लेट्स ट्राई। मैं जीन्स पहनूं या स्कर्ट? क्या जीन्स पहन लूं? आपको क्या लगता है? आप बताइए ना। यस। हाँ भीतर। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट्स एथलीट की तरह हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग बहलूल और निहाल के साथ बाहर क्यों ना चलें? ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल में। अगर तुम चाहोगी तो हम चलेंगे। नहीं हनी, मैं तो मजाक कर रही थी। इस वक्त क्या कर रही हो तुम? पता नहीं कि क्या करूँगी। क्या यूनियन वाले तुम्हें रोक रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने फ़ोन पे ही निपटा लिया। गुड। हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, घूमे फिरेंगे। अच्छा ये बताओ कि आज हम पेनिसुला चलें? ठीक है। तुम्हारी मामा को भी ले लें साथ? नहीं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रही हैं। तो ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ऑल राइट। यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ सकती हो तुम। तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? आई एम गुड। खुश आमदीद। क्या पियोगी? पता नहीं, और तुम? मैं वोडका पीऊंगा। मैं भी वोडका पी लूंगी, वोडका और चेरी जूस। मुझे एक ड्रिंक की इजाज़त मिली है। एक वोडका और चेरी, और मैं क्या पीता हूँ वो तो पता ही है तुम्हें। सर बर्फ के साथ। थैंक यू। मुझे मजा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहलूल, वो लड़की तुम्हें देख रही है। स्वीटहार्ट, और मैं किसी को नहीं, सिर्फ उसे देख रहा हूँ जो मेरे साथ है। चल चल चल, यंग लेडी क्या कर रही हो? ये किस सब तो लिया है? बशीर, यहाँ क्या हो रहा है? मैं कल कहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी क्या? छुट्टी है। मैं भी छुट्टी कर लूँ, हम लोग साथ बाहर जाएंगे। देखेंगे। हमें निहाल से कुछ सीखना चाहिए। वो लोग जहाँ गए कल, हम लोग भी वहाँ जा सकते हैं। मैंने दोबारा क्या कहा? तुमने कुछ नहीं कहा। मुझे मिसेस फिरदौस को लेके जाना है। मैं जाकर शावर लेता हूँ। कोई कॉल नहीं? मैं खुद हैरान हूँ। पैक करके घर चलना है? नहीं, रहने दें। अगर तुम घर नहीं चलना चाहती हो तो कहीं और चलते हैं। नहीं हनी,
हम दरमियान में कहीं और भी रुक सकते हैं। घर चलते हैं, मुझे कल के लिए कुछ काम करना है, नोट्स बनाना है, स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सॉरी, मेरा हाथ लग गया था। तुम अपना फोन मुझे दे दो, मैं ऐसे बैग में रख लेती हूँ। हाँ ये ठीक है। वैसे कोई फोन नहीं कर रहा है। मजाक कर रही हो? बेलुल सलाम। ओ अली, कैसे हो जान? कैसे हो बेलूल? हेलो। निहाल, औजान, अली, ये दोनों मेरे डिवीजन में हैं। नाइस टू मीट यू। हाँ अली, क्या पियोगे? मैं कोक पीऊंगा, मुझे ड्राइविंग भी करनी है। एक कोला और एक बियर देना। ओके। ये निहाल है, मेरी कजिन। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि आप लोग कजन्स हैं। आप निहाल ज़ैगिल हैं, राइट? जी और ड्रिंक्स मंगवाते हैं? नहीं, मैं और नहीं पीऊंगी, जो पी लिया वही काफी है। बहलूल, बहलूल, एक मिनट। मुझे फ्रूट जूस पीना है। हाँ ऑफ कोर्स, सिर्फ चेरी जूस विदाउट वोडका। मैं तो मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ। अब मजा आएगा। वो मदमज़ेल नहीं हो सकती, राइट? वेलकम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये प्ले बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मेरा प्यारा बेटा? वो अकेला घर पे रहा, इसलिए शिकायत करते करते सो गया। मैं अपने बेटे को बेड पर लेटा दूं। रुकिए, उठाऊं तो सही। बेबी, रूम में चलें सोने? क्या आप हैं? हाँ हम लोग। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? आओ अपने कमरे में चलो। क्या निहाल और बहलूल आ गए? नो माय डार्लिंग, अभी नहीं आए, वो लोग आ जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वो लोग किस वक्त गए? 9 बजे के करीब। बहलूल ने खाने के लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई थी। उसके बाद वो लोग क्लब जाएंगे। क्लब का नाम उन्होंने बताया था मगर मैं भूल गई। निहाल ने आज बहुत अच्छे बाल बनाए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सच में एक टीनेजर लग रही थी। प्रिटी यंग लेडी। बाय, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ। ये रखा रिमोट। गुड नाइट। गुड नाइट।
थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट नारायण।